साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा मई 2023 में होनी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, यह मध्य प्रदेश की एक कोचिंग संस्था है सिविल जॉब्स नाम की। इस कोचिंग संस्था के द्वारा अर्थात सिविल जॉब्स कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी टेस्ट पेपर से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। दूसरा, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? इसे जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। वह प्रथम वैज्ञानिक जिसने हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया, क्रिश्चियन बर्नार्ड इनका नाम था। बी ऑप्शन। अगला है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को निश्चित रखने के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? यकृत अर्थात लीवर होता है। नीचे अगले प्रश्न में नीचे दो सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रीच ने दिया था। ठीक है, किसने दिया? डी ब्रीच ने। तो एक को 4 से मिलाइए। फिर विकास का सिद्धांत डार्विन का है, 3 से मिला दीजिए। 3 से मिलाइए। और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, ये दिया था बीडल और टैटम ने, 1 से मिला दीजिए। ओपेरॉन की अवधारणा एफ जैकोब एवं जे मोनार्ड ने दिया था, 2 से मिला दीजिए। तो 4312 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो ये है आपका राइबोसोम है। जैव उत्प्रेरक बायोकैटलिस्ट है। तो जैव उत्प्रेरक क्या है? तो ये आपका हार्मोन्स जो होते हैं, एंजाइम जो होते हैं, ये क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली है, तो देखिए, स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश, ये वास्तविक मछलियां नहीं, जबकि समुद्री घोड़ा वास्तविक मछली है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। कौन सा है? व्हेल मछली है। आगे चलते हैं। रक्त दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो यह है स्पिग्नोमीटर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखिए, विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन बी से किलोसिस होता है, विटामिन बी से जो है वो किलोसिस होता है, जबकि विटामिन सी से पायरिया नहीं होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो 3 वाला छोड़ दीजिए आप। विटामिन ई से स्टर्लिट होता है, विटामिन के से रिकेटस नहीं होता, रिकेटस जो होता है विटामिन डी से होता है। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी, जिसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। आगे देखते हैं, निम्न से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथ कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथ कहलाती है। हार्मोन्स हैं, क्या है? तो हार्मोन्स अंतः स्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्राव होता है, सही है। दूसरा कथन, वही स्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित स्राव, ये सही नहीं है। प्रोटीन होता है, सही है। अमीनो अम्ल होता है, ये भी सही है। तो आपका क्या सही होगा? 134 अर्थात सी ऑप्शन। गाय तथा भैंस से दूध निकालने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? तो इससे जो है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। एक दो सूचियां, एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ उससे प्रभावित अंग है, तो इसे हमें सुमेलित करना है। देखिए, अल्जाइमर से आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है, तो 4 से 5 से मिलाइए। ग्लूकोमा से जो है, ग्लूकोमा से आंख प्रभावित होती है, तो 3 से मिला दीजिए। मलेरिया से तिल्ली प्रभावित होती है, स्प्लीन, अर्थात 2 से मिला दीजिए। टाइफाइड से बड़ी आंत प्रभावित होती है, अर्थात 4 से मिला दीजिए। आपका क्या हो जाएगा? 5324, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन के संबंध में क्या सही है? यह डब्ल्यूबीसी में अर्थात व्हाइट ब्लड सेल में पाया जाता है, नहीं, ये आरबीसी रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, यह एक प्रोटीन है, सही है। इसमें लोहा पाया जाता है, ये भी सही है। यह शरीर में गैसीय परिवहन के लिए उत्तरदायी, ये भी सही है। 5वां, रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी नहीं। तो आपका जो है दूसरा, तीसरा और चौथा, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो लेमार्क व ट्रेवीरेनस ने। वनस्पति विज्ञान के भारतीय जनक कौन है? विलियम रॉक्स बथाई। आगे बात करें, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? तो यह है विषाणु, वायरस। पादप और जंतु के बीच की कड़ी क्या है? युगलीना है। बरगद का वानस्पतिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालिसिस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अमरवेल तना परजीवी होता है, अमरवेल जो है तना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी है, आर्किड अधिपादप या एपीफाइट है, परंतु घटपर्णी जो है ये जलोदविद नहीं, इसलिए डी वाला सही नहीं है। डी वाला आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं। गर्म रुधिर वर्ग के उदाहरण कौन से हैं? तो मनुष्य, भैंस, चमगादड़, ये सभी गर्म रुधिर वर्ग के उदाहरण हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो देखिए, दो विटामिन घुलनशील होते हैं जल में, विटामिन बी और सी, तो यहाँ ऑप्शन में बी है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रक्त का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है। श्वेत रुधिर कणिका डब्ल्यूबीसी को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसे जो है ल्यूकोसाइट के नाम से भी इसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है आपकी यकृत। यकृत या लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है किसकी? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त जमाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रिनोजन है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का ब्लड बैंक ये आपका प्लीहा है। क्या है? प्लीहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? ईस्ट किण्वन सही है, कैशीन दुग्ध प्रोटीन सही है, एलोवेरा आवृत बीजी सही है, परंतु घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी नहीं है। ये एक कीटभक्षी में पौधा है या पादप है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, आपका जो अग्नाशय होती है, अग्नाशय आपका मिश्रित ग्रंथि है, और यह शरीर की जो है दूसरी यकृत के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आगे चलते हैं। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला है, मानव में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स की कुल संख्या कितनी है? 46 होती है। कुल 23 जोड़े होते हैं। कोविड-19 मुख्यतः शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपका फेफड़े को, किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। स्टार्च उदाहरण है किसका? पॉलीसेकेराइड का। स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से निम्न को सुमेलित करना है, तो देखिए, आपका प्रकंद या राइजोम क्या है? अदरक है, तो 3 से मिला दीजिए। स्तंभ कंद कौन सा है? तो ये आलू है, 4 से मिलाइए। शल्क कंद कौन सा है? लहसुन है, 1 से मिलाइए। धन कंद कौन सा है? तो जिमीकंद या शूरन है। ठीक है, तो 2 से मिलाइए, तो 3 4 1 2 अर्थात सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं? नहीं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये कथन आपका सही है, बी ऑप्शन। प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन है। आगे बढ़ते हैं। आगे, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इससे मरास्मस और क्वाशी-ओरकर ये दोनों ही रोग होते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है किससे? सिनकोना की छाल से। आगे बात करते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं कौन? हरित पादप। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। जीन क्या होता है? तो ये डीएनए का एक भाग होता है। आईसीएमआर का संबंध किससे? आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये चिकित्सा से संबंधित है। खमीर एक उदाहरण है किसका? तो कवक का। डेंगू बुखार का वाहक क्या है? मादा एडिज इजिप्टाई है। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है क्या? तो विटामिन बी6 की कमी से क्या होता है? अरक्तता या एनीमिया हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? देखिए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, परंतु विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद जो है वो विटामिन है? कौन सी मद विटामिन है? तो ये जो है आपका B2 अर्थात राइबोफ्लोबिन, ये B2 का रासायनिक नाम है, ये आपका मद विटामिन है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें आपका अस्थि या हड्डियां प्रभावित होती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र क्या सुविधाएं प्रदान करती हैं? सुविधाएं प्रदान करते हैं? तो ये सस्ती दवाएं प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है? तो पर्याप्त विटामिन सी आपका आंवले में होता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट है। जैव कोशिका का कौन सा
भाग पावर हाउस कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान, रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहते हैं? प्लीहा को। डीएनए में मौजूद शर्करा कैसी होती है? तो ये डीऑक्सीराइबोज होती है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव होता है आयरन और विटामिन सी का। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा शर्करा युग्म होता है? तो इसमें आपका केसिन और लैक्टोज होता है। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। यह किसके कारण, यह किसके बनने के कारण होता है? तो ये जो है आपका लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण होता है। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो ये जो है फ्रैक्टोज के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फलों का मधुर या मीठा स्वाद जो है फ्रैक्टोज के कारण होता है। किसके कारण? फ्रैक्टोज के कारण। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में तो ये जो है एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो यह है ग्लूकोज। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधी का कार्य करती है? शरीर में ऊष्मा की क्षति का। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में? ठीक है, तो ये है आपका गौरैया। गौरैया करता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। गुर्दे या किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो इसकी कार्यात्मक यूनिट आपकी नेफ्रॉन है। मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? इसे डाई यूरेटिक कहते हैं, डाई यूरेटिक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग कितना? 1.36 केजी। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो ये व्याख्या सबसे पहले विलियम हार्वे ने की थी। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो ये लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? इसे फुस्फुस शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? फुस्फुस शिरा कहते हैं। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण होता है गठिया रोग का। ठीक है, किसका होता है? गठिया रोग का। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है SA नोड को। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला, इन सभी का इस्तेमाल होता है। डी ऑप्शन। कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो इसके द्वारा किल कोरोना अभियान चलाया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। तो ये है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण सही है। दस्तक अभियान, कुपोषण सही है। लालिमा अभियान भ्रूण हत्या से नहीं बल्कि जो महिलाओं या बच्चियों में खून की कमी होती है, एनीमिया, उसके प्रति जागरूक करने के लिए लालिमा अभियान चलाया गया था, ना कि भ्रूण हत्या के। तो तीसरा वाला सही नहीं है। यू एंड मी अभियान कुष्ठ रोग के लिए। ममता अभियान मातृ शिशु मृत्यु दर के लिए। तो 1, 2, 4, 5 तीन को छोड़ करके अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? कितने जोड़े होते हैं? तो 12, कुल 24 पसलियां होती हैं। आगे चलते हैं। घेंघा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन कमी के कारण। निम्नलिखित में से कोरोना के किस टेस्ट में वायरस के आरएनए की जांच की जाती है? तो ये किस में करते हैं? RT-PCR टेस्ट में। RT-PCR टेस्ट में निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? तो पित्त का संचय जो है वो पित्ताशय गाल ब्लैडर में होता है। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होता है? तो ये मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है विटामिन और उसके प्रचुर स्रोत में? तो विटामिन B6 धान की चोकर या राइस ग्रेन होना चाहिए। ये सही है, ये आपका सही है। अगला विटामिन B2 कॉड युक्त तेल से कॉड एकत्रित तेल से नहीं, इसका स्रोत कॉड एकत्रित तेल नहीं है। ठीक है, विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं,
इसका जो स्रोत है, मतलब सोर्स जहाँ से ये मिलता है, खमीर है, कलेजी है, मांस है, हरी सब्जियाँ, दूध हैं। ठीक है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा अल्फा सही है, विटामिन बी टू सही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 है आपका, भोजन का मुख्यतः अवशोषण किस भाग में होता है? जेजुनम में होता है। आर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? D2 का है। एमाइलेस नामक एंजाइम किसका पाचन करता है? तो ये जो है स्टार्च का पाचन करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का प्रमुख संकल्प क्या है? 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाना। अगला है, कृत्रिम पेसमेकर हृदय के किस भाग में लगाया जाता है? तो ये आपका दायां अलिंदिया ऑरिकल में लगाया जाता है। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी सहायक है? तो इसके लिए विटामिन सी, अर्थात विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, विटामिन B12 प्रति अरक्ता कारक सही, विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक सही, विटामिन डी बंधता रोधी कारक नहीं है, विटामिन ई बंधता रोधी कारक है, अर्थात टोकोफेरॉल, ना कि विटामिन डी। विटामिन डी नहीं है, तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक ये सही है। आगे बढ़ते हैं, उल्टी या वमन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो ये है मेडुला। ठीक है, मेडुला करता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। क्रेनियल तंत्रिका की कितनी जोड़ी होती? क्रेनियल तंत्रिका की कुल जो है 12 जोड़ियां होती हैं। इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।